संधि की परिभाषा। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, देव जमा इंद्र, देवेंद्र। देव का अंतिम वर्ण अ व इंद्र का प्रथम वर्ण ई के मेल से ए विकार उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण एक शब्द का निर्माण हो रहा है, देवेंद्र। अगला उदाहरण देखिए, भाव जमा अर्थ। भाव का अंतिम स्वर अ, अर्थ का प्रथम स्वर अ, दोनों के मेल से आ विकार उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें शब्द बनेगा भाव जमा अर्थ बराबर भावार्थ। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा आयादि संधि। दीर्घ संधि, जब 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ संधि होती है। सवर्ण स्वर जैसे अ और आ सवर्ण स्वर हैं। यदि संधि में अ या आ के साथ अ और आ का मेल हो तो दीर्घ स्वर आ उत्पन्न होता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण, हिम जमा आलय। हिम का अंतिम स्वर अ, आलय का प्रथम स्वर आ के मेल से दीर्घ स्वर आ का विकार उत्पन्न होता है, जिस कारण हिम जमा आलय की संधि होगी हिमालय। इसी प्रकार पुस्तक जमा आलय। पुस्तक का अंतिम स्वर अ और आलय शब्द का प्रथम शब्द आ से आ दीर्घ स्वर का विकार उत्पन्न होता है, जिस कारण पुस्तक जमा आलय का नया शब्द बनेगा पुस्तकालय। गुण संधि। गुण संधि में अ अथवा आ के बाद यदि ई अथवा ई हो तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। यदि अ अथवा आ के बाद उ तथा उ हो तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। और यदि अ अथवा आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। और यदि अ और आ के बाद रा हो तो दोनों मिलकर अल बन जाते हैं। गुण संधि के कुछ उदाहरण, जैसे महा जमा इंद्र। महा का अंतिम स्वर आ और इंद्र का प्रथम स्वर ई, इससे विकार उत्पन्न होगा ए, तो महा जमा इंद्र से संधि से बनेगा महेंद्र। दूसरा उदाहरण, सूर्य जमा उदय। सूर्य का अंतिम स्वर अ, उदय का प्रथम स्वर उ। अ और उ के मेल से विकार उत्पन्न होगा ओ। सूर्य जमा उदय से दोनों की संधि से शब्द बनेगा सूर्योदय। यण संधि। इस संधि में ई अथवा ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई अथवा ई यौ में, उ अथवा उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उ अथवा उ वौ में, और इसी प्रकार री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो री रौ में, री लौ में बदल जाता है। यण संधि के कुछ उदाहरण, अति जमा आवश्यक। अति शब्द का अंतिम स्वर ई, आवश्यक शब्द का प्रथम स्वर आ। ई और आ के मेल से तौ विकार उत्पन्न होता है, इसीलिए अति जमा आवश्यक की संधि होगी अत्यावश्यक। दूसरा उदाहरण, सु जमा आगत।
सु शब्द का अंतिम स्वर उ और आगत शब्द का प्रथम स्वर आ के मेल से उत्पन्न विकार व, इसीलिए सु जमा आगत का संधि होगी स्वागत। वृद्धि संधि, जब अ अथवा आ के बाद ए अथवा आई स्वर आए तो वहाँ आई बन जाता है। अ अथवा आ के बाद यदि ओ अथवा आउ आए तो वहाँ आउ हो जाता है। तब जो संधि है वो वृद्धि संधि कहलाती है। वृद्धि संधि के उदाहरण, यथा जमा एव। यथा का अंतिम स्वर आ और एव का प्रथम स्वर ए मिलकर आई विकार उत्पन्न करते हैं। यथा जमा एव का संधि के पश्चात शब्द बनेगा यथैव। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, जल जमा ओंध। जल का अंतिम स्वर अ, ओंध का प्रथम स्वर ओ के मेल से औ विकार उत्पन्न होता है, जिस कारण जल जमा ओंध का के मेल से जो शब्द बनेगा जलौंध बनेगा। अयादि संधि, यदि ए, आई, ओ अथवा औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का आई का आई, ओ का औ और औ का आओ बन जाता है। अयादि संधि के कुछ उदाहरण देखिए, ए जमा अ के मेल से अय विकार उत्पन्न होता है, जैसे ने जमा अन, संधि बनेगी नयन। दूसरा उदाहरण देखिए, आई जमा अ के मेल से आय होता है, तो उसी प्रकार इसका उदाहरण देखिए, नई जमा अक, इसके मेल से जो नया शब्द बनेगा नायक। तीसरा उदाहरण देखिए, ओ जमा अ बनेगा औ। इसी प्रकार इसका उदाहरण है पो जमा अन, पवन।